हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेक्स्ट टाइम गरिमा। सो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जो फाइनल सिलेक्शन है, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई का एग्जाम हो, उसमें एक दो मार्क्स से वो रह गए होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। सो इस वीडियो में इसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, आप जैसा मैंने भी फेस किया है। मैंने जब एग्जाम्स दिए थे तो एसबीआई पीओ मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ 0.56 मार्क्स। और इतने सालों बाद भी ये बात मुझे अभी तक याद है। उस दिन सही में बहुत दुख हुआ था और मुझे लगा था काश मैं 10 मार्क्स से रह जाती रादर दैन 0.56 मार्क्स, तो शायद मुझे कम बुरा लगता। बट इतने कम मार्क्स से रह जाना, फिर से पूरी तैयारी करना, इट वॉज रियली डिप्रेसिंग। लेकिन फिर मेरा आईबीपीएस पीओ में उसी साल हो गया और मैं प्राइवेट जॉब में भी थी जब मैंने तैयारी की थी। सो आई नेवर गिव इट अ थॉट कि फिर से मैं एसबीआई पीओ एग्जाम दूं, क्योंकि ऑलरेडी जॉब के साथ तैयारी करनी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो आई जॉइन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसीलिए कहा जाता है आपसे, जब भी आप बैंक एग्जाम से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करके रखिए जिनका सिलेबस सेम हो, ताकि आपके पास ऑप्शंस हो और यू आर नॉट लेफ्ट आउट विथ नो ऑप्शन। सो इस पे आप फोकस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक दो मार्क्स से रह जाते हैं, सो इसका मतलब ये है आपके बेसिक्स तो क्लियर हैं, बस आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे थोड़ा सा वर्क करना है। रिमेंबर, यू हैव टू नॉट लूज योर सेल्फ टू इट। आप इक्वली केपेबल हैं, आप इक्वली इंटेलिजेंट हैं। और मैंने खासकर ये देखा भी है कि जो लोग बस इतने मार्क्स से रह जाते हैं, उनका जल्दी ही क्वालिफाई हो जाता है कोई और एग्जाम। सो डू नॉट लूज होप। ऑल्सो, बस आप नहीं है जिनका इतने कम मार्क्स से रह गया हो सिलेक्शन। आप जैसे बहुत सारे और लोग हैं जिनका सिलेक्शन रह गया है। एंड रिमेंबर, दे रीस्टार्ट द प्रिपरेशन विद अ पॉजिटिव अप्रोच। सेम आपको भी करना है। मेक योर माइंड स्ट्रांग और फिर से आप तैयारी कीजिए और फिर से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एक फेलियर की वजह से आप बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं उस पर असर नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक दो मार्क्स से रह जा रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो हो सकता है नर्वसनेस। तो जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जनरली वो शुरुआत के 2-3 मिनट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और उसमें उनका टाइम चला जाता है। सो ये ओवरकम करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है अपने वीडियोस में, कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। पहला तो है कि आप मॉक्स दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी वो नर्वसनेस हटे। और दूसरा ये है कि आप जो नॉन टारगेट एग्जाम्स हैं, जैसे आप मान लीजिए एम कर रहे हैं एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, तो जब भी आरआरबी क्लर्क का फॉर्म निकलता है या आरआरबी पीओ का फॉर्म निकलता है, तो आप वो फिल कर दीजिए और वो एग्जाम आप अटेम्प्ट कीजिए जाके वेन्यू पे, ताकि आपकी जो नर्वसनेस है एग्जाम की, वो पहले ही निकल जाए किसी और एग्जाम में। और उसमें अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर जो टारगेटेड एग्जाम्स हैं उसके लिए। ठीक है, इस पे काम करना है आपको। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है फ्रेंड्स, की टाइम शॉर्टेज रही हो आपके पास, या कह लीजिए गलत स्ट्रैटेजी अपना ली हो। तो इस पे आपको स्पीड पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स जो आपको बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए थे, हो सकता है आपने वो पहले अटेम्प्ट कर दिए हों और उस पर आपका मैक्सिमम टाइम चला गया हो। तो ये आपको फिर से सोचना पड़ेगा आपने कहाँ गलती की है एग्जाम में, और उसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, दूसरी स्ट्रैटेजी अपना के परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। तीसरा जो रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, वो सबसे मैं कहूँगी बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो है रॉन्ग अटेम्प्ट करना, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई आपको। तो अगर ये आपका रीज़न था तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहिए। आपको छोटी छोटी गलतियां आपकी अवॉइड करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको स्किप करने थे लेकिन आपने वो अटेम्प्ट कर लिए एग्जाम्स में, इस पे भी आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत सिलेक्टिव होना है। किस टाइप के आपके स्ट्रॉन्ग जो एरियाज हैं उनके क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें और वीक जो चैप्टर्स हैं उनके बाद में अटेम्प्ट करें। सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। और ऑफकोर्स अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं जो भी आंसर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा चैप्टर टेस्ट लेना पड़ेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट ज़्यादा लीजिए, सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लीजिए अगर किसी एक सेक्शन की वजह से आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो आपका हाथ पकड़ के चले 24 आवर्स आपको गाइड करता रहे। अगर आपके पास कोई है ऐसा टीचर, यू आर वेरी वेरी लकी आई वुड से, बट जनरली ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा। आपको खुद अपने एरियाज जो वीक हैं उन पे काम करना है, खुद ही अपनी स्ट्रॉन्ग एरियाज बनाने हैं, खुद ही अपने हिट एंड ट्रायल करने हैं, खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। और सब जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है वो ऐसा ही करते हैं।
अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने हिसाब से आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि कोई यूट्यूब वीडियोस देख लूँ या कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो आपको पूरा ओवरऑल गाइड कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। तो वर्क कीजिए अपने वीक एरियाज पे, देखिए कहाँ कमी रह गई, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। सो चलती हूँ मैं, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।